सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, क्या हमें बताता है। तो हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 2 और 3 पद। लिखा है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात बता रहा है। क्यों कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा और तेरा नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल पिता होगा और तेरे कारण तेरे कुल भी आशीष पाएंगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर का अब्राहम जो है परमेश्वर का भाई मानता था और भाई मानने के कारण परमेश्वर ने उसे स्वयं कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। आज वो हमारा मूल पिता है और प्रियो इब्राहिम जो ये आशीष का मूल पिता कहलाता है और आज उसके द्वारा संसार की कई जातियों ने आशीष पाई और उसके ही वंश अर्थात यहूदा के वंश से यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप धारण करके आया और यीशु मसीह पर विश्वास लाने वाले ही आशीषित होते हैं, यानी आशीष पाते हैं। प्रिय साथियों, जो इब्राहिम का जो जीवन अपने भतीजा लूत के लिए बड़ा ही आशीषित हुआ और जब परमेश्वर के सम्मुख सदोम और मोरा को नाश करने का प्रश्न उठा तो परमेश्वर ने लूत को नाश होने से बचा लिया और स्वर्गदूतों को भेजकर लूत को सदोम और मोरा से निकाल लिया। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने अब्राहम से और अब्राहम के वंश से, उसके वंश जो थे उन लोगों से, उन लोगों को भी आशीष दिया, उन लोगों को भी बचाया। देखते हैं याकूब भी वो परमेश्वर का जन था और उसको भी परमेश्वर ने बचाया और आशीष दिया। जब याकूब अपने मामा लाबान के घर में रहता था तो परमेश्वर ने लाबान के घर में आशीष की वर्षा की और उसके भेड़ बकरियों में हमेशा बढ़ती होती जा रही थी। प्रियो, तब लाबान ने उससे कहा, उत्पत्ति
30 का 27 में लिखा है कि यदि तुझे अच्छा लगे तो यही मेरे साथ रह जा। मैंने अनुभव से जान लिया है कि तेरे कारण यहोवा ने आशीष दी है। प्रिय भाई बहनों, याकूब को भी परमेश्वर ने आशीष दिया और उस जगह अपने मामा के यहाँ रहा। क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो आशीष दिया। याकूब परमेश्वर का भय मानता था। यूसुफ जो था, यूसुफ जो याकूब का बेटा था, याकूब का बेटा था, जिससे उसके भाई उससे घृणा करते थे, क्योंकि वह अपने पिता का प्रिय था और उसे मिद्यानियों के हाथ भाइयों द्वारा बेचा गया। लेकिन मिद्यानियों ने प्रियो उसे मिस्र देश में पहुंचाया और पोतीपर नामक फिरौन राजा के पदाधिकारी के यहाँ वह निजी सेवक था। प्रिय साथियों, उसने उसे घर का सर्वे सर्वा ठहरा कर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तब यहोवा परमेश्वर यूसुफ के कारण जो उस मिस्री परिवार को आशीष देने लगा। इस प्रकार उसकी सब वस्तुओं पर, जो उसके घर में और मैदान में भी, यहोवा की आशीष होने लगी। प्रिय साथियों, परमेश्वर की आशीष द्वारा वह मिस्र देश के ऊपर अधिकारी हुआ, नियुक्त किया गया और उसके द्वारा इस्राएलियों को भी आशीष मिली। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर का भय मानने का हमें मूल जड़ है कि जो परमेश्वर का भय मानेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, उसी को परमेश्वर आशीष देगा। उसी में प्रभु, प्रिय भाई बहनों, अय्यूब था। वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला, निर्दोष और खराई से चलने वाला व्यक्ति था। और उसके ऊपर बहुत विपत्ति आई, किंतु वह इन परीक्षाओं में भी खरा निकला और उसने, याकूब ने परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखा। इसलिए यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को पहले दिनों से अधिक आशीष किया, यानी दूना आशीष दिया। प्रिय साथियों, हमें भी इस संसार में ऐसा जीवन जीना है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे और हम दूसरों के लिए आशीषित होने पाए। प्रिय साथियों, वचन जो है हमें सिखाया कि हम परमेश्वर का भय माने और बुराई से फिर करके सच्चाई की तरफ जो मनुष्य चलता है और भरोसा परमेश्वर पर रखता है, उसको परमेश्वर दूना आशीष देता है। यानी उसके जीवन में परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है और उसका जीवन जो शांति पूर्ण से भरा रहता है। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हमें भी प्रियो परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन को इसलिए हम लोग समझाते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर की आशीष को पाने पाएं। परमेश्वर
ये जीवन जो है आशीष से भरा जीवन दिया है, तो उस पर भरोसा रखें। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रिय परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु अब्राहम को आशीष दिया, उसको वंश को बढ़ाया, जो भल घटी थी उसको पूरा किया, और प्रभु याकूब को दिया, यूसुफ को दिया, आयूब को दिया। उसी प्रकार हम चाहते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन जो तेरे वचन को सुने, तेरा भय माने, हर बुराई से हर पाप से फिरकर सच्चाई की ओर आने पाए, उनको जीवन में प्रभु आशीष का द्वार खोलना। प्रभु जैसे प्रिय अपने दासों को जिससे तुम प्रेम करता था उनको दिया, उसी प्रकार हर एक भाई बहनों को प्रभु जी, संसार में बहुत हम जीवन में प्रभु जी परिश्रम करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे आशीष को नहीं समझते हैं। लेकिन प्रभु हम जानते हैं तू महान करुणामय परमेश्वर है। तेरी करुणा जिसके ऊपर होती है उसको अपरंपार आशीष की वर्षा तू करता है। खुदा वही तू परमेश्वर है जो अब्राहम से प्रभु जी प्रेम किया, यूसुफ से प्रेम किया, हर एक भाई बहनों से प्रभु जी तू प्रेम कर। प्रभु हर एक लोग तेरे आशीष को समझने पाए, क्योंकि सब कुछ तो आपने दिया है। जो कुछ आप दिए हैं सब कुछ आपका है, कोई एक भी वस्तु हमारा नहीं है। इसलिए प्रभु जब तक इस संसार में मनुष्य है प्रभु, तब तक ही सब कुछ है, अन्यथा कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। खुदा जब तक मनुष्य प्रभु इस पृथ्वी पर लोग प्रभु तुझ पर भरोसा करते हैं, हर एक को प्रभु जी खाने के लिए आशीषित करना, पहनने के लिए, रहने के लिए खुदा आशीषित करना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के भाई जीवन से प्रभु जी तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। बेनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो तेरी प्रार्थना तेरे वचन को सुनते हैं। हर एक लोगों को प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आशीषित करना पड़ो। दुआ यीशु के नाम से आमीन।